हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.8 आज हमें शुरू करनी है। और एक्सरसाइज 3.8 में जो फार्मूले लगने वाले हैं वो फार्मूले हैं, पहला साइन सी प्लस साइन डी। फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इस सी और डी मतलब कल कैसे होता था, ऐसे साइन ए प्लस बी जो पिछली वीडियो में लगता था। अगर ये अलग अलग हो तो साइन ए प्लस साइन बी हो तो उस टाइम पे फिर ये अलग फार्मूला लगेगा। ठीक है, दोनों में फर्क है। ये ए प्लस बी इकट्ठा है, ये साइन ए प्लस साइन बी है। तो अगर इस तरह का आता है ना तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इनको सी और डी से याद किया जाता है। ठीक है, अगर हो साइन सी, थोड़ा सा जगह यहां लिख देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी तो बराबर होता है 2। देखो साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन आता है फिर कोस आता है, और साइन सी माइनस साइन डी में पहले कोस आता है फिर साइन आता है। साइन सी प्लस साइन डी में पहले क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। इसमें क्या है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 है, सी प्लस डी लेकिन साइन की जगह कोस। उसमें बाद में कोस था, कोस सी माइनस डी बाई 2, और इसमें साइन है साइन सी माइनस डी। ये दो है साइन के। ठीक है, दो कोस के हैं, एक है कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी इसका होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि इसमें दोनों कोस आएंगे, है ना। कोस 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 याद रह जाएगा। लेकिन अगर हो माइनस कोस सी माइनस कोस डी, बीच में हो माइनस, तब दोनों साइन हो जाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहां पर भी ध्यान रखना डी माइनस सी होगा। देखो सभी में सी प्लस डी, सभी में सी माइनस डी है, लेकिन इस लास्ट वाले में जो है कोस सी माइनस, जिसमें दोनों साइन होते हैं, उसमें यहां पर डी माइनस सी है। दरअसल यहां पर सी माइनस डी भी कर सकते हो, फिर यहां पर आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। बाहर माइनस हटाने के लिए डी माइनस सी मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहां पर आगे माइनस लगा दूं, मतलब ये यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर अगर मैं आगे माइनस लगा दूं तो वहां पर सी माइनस डी कर सकते हो, माइनस नहीं लगाओगे तो वहां पर डी माइनस सी कर सकते हो। ये फार्मूले 4 फार्मूले लगने हैं शायद, हाँ 4 ही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो लगाने कैसे हैं, जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन 8x प्लस साइन 3x। फार्मूले मैंने लिख रखे हैं, वैसे जब भी हम क्वेश्चन करते हैं साइन 8x प्लस साइन, तो सबसे पहले ही फार्मूला बेशक लिख लो। देखो स्टेटमेंट में शुरू में ही लग रहा है, तो यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला हम लगाएंगे इस पे, साइन 8x प्लस साइन 2x पे। तो c की जगह 8x है, d की जगह 2x है, फार्मूले में रख दो 2 साइन 8x प्लस 2x बाई 2 और कोस 8x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन 10x बाई 2 और कोस 6x बाई 2, 2 साइन 5x और कोस 3x। बस हो गया आंसर, है ना। मैंने क्या किया, फार्मूले में c की जगह मैंने रखा 8x, d की जगह मैंने रखा 2x, और इस तरह से क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं, ठीक है। फार्मूले याद करना आसान है। देखो साइन वालों में साइन और कोस है, माइनस वाले में कोस साइन है। कोस कोस में कोस कोस याद रखना, कोस कोस में कोस कोस। लेकिन जब माइनस हो तब कोस कोस साइन साइन। और देखते हैं कौन सा है, सेकंड पार्ट तो कर लोगे, थर्ड देखते हैं जिसमें 1/2 कोस 7x प्लस 3, 7x बाई 3। देखो क्या लिख रखा है, 1/2 कोस 7x बाई 3 प्लस कोस x, ये लिख रखा है। इस पे हमें फार्मूला लगाना है, तो कौन सा लगाएंगे, कोस c, ये हमारा c है, कोस d ये हमारा d है, ये वाला लगाएंगे। कोस कोस मतलब कोस कोस। ठीक है, तो 1/2, 2 आता है भाई, सब में आगे 2 है, ये 2 का ध्यान रखना। 2 कोस 7x बाई 3 प्लस x बाई 2, ऐसा ही होता है ना।
सी प्लस डी बाई टू और कोस 7x/3 माइनस एक्स बाय टू, ऐसे होता है 7x/3 माइनस एक्स, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, तो 2 से 2 कट गया। कोस इनको जोड़ो, 3 इनका लेंगे एलसीएम और 7x प्लस 3 की गुणा 3x, ये बटे में 2 यहां लिखो या फिर ये बटे में 2 यहां लिखो। देखो जब बटे के भी बटे में होता है, मान लो कि 7x प्लस 3x के बाय में 3 है और उसके बाय में कुछ ऐसे होता है 2/5, तो चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में कर देते हैं 5/2। अब 2 के बाय में कुछ नहीं है तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 1/2, तो हो गई ना 3 की 2 से गुणा, इसलिए डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो। और कोस इसका भी इसी तरह से एलसीएम लिया 3, सेवन एक्स माइनस 3x और यहां पर मल्टीप्लाई में 2। देखो भाई 7 और 3 10 होंगे, 10 को 2 से काटेंगे मतलब ये बचेगा 5x, 3 बचेगा एज इट इज। 7 में से 3 गए 4, 4 को 2 से काटेंगे 2 बचेगा, 7 में बचेगा x और बटे में 3, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से लगाना है, ठीक है। अगला सम देखो, अगला सम देखो, इसका मतलब फोर्थ पार्ट आप कर लोगे, फोर्थ पार्ट कर लोगे। अब हम सेकंड सम लेते हैं। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, क्योंकि मैंने फार्मूले साइड में लिख रखे हैं इसलिए मैं क्वेश्चन में फार्मूले नहीं लिखूंगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे तो फार्मूला जरूर लिखना। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस ए और इक्वल टू ये आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये कोस सी है, ये कोस डी है, वही लगाना, कोस कोस मतलब कोस कोस। तो फार्मूला लगाया 2 कोस ए प्लस बी प्लस 3b माइनस ए बाय में 2, मतलब सी और डी को जोड़ के बटे में 2 कर दो, यही है ना कोस सी प्लस डी बाय 2। अब सी और डी को घटा के ए प्लस बी में से ये माइनस करना है, तो माइनस का 3b माइनस करेंगे, माइनस ए सिंबल चेंज होगा, प्लस का ए बाय में 2 हो गया। 2 कोस ए से ए कैंसल, कितना बचा 4b बाय में 2, कोस ए प्लस ए 2a, b माइनस यानी कि 2b और बाय में 2, ये 2 कॉमन लेके काटना भाई, ये तो 2 कट जाएगा मतलब 2 भी बचेगा। यहां से कोस 2 कॉमन ले लो और कॉमन लोगे ना तो a माइनस बी, ये हमारा आंसर देखो यही होगी, बिल्कुल यही है। 2 कोस 2b ये 2 है, 2 कोस 2b कोस a माइनस बी, ये क्या आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला देखो, अगला है थर्ड का, सेकंड का मैं आपको करवाता हूं थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट है तो इसी तरह से, फिर भी मैं थर्ड करवा ही देता हूं। वैसे सेकंड में साइन का लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी का, और थर्ड में लगेगा कोस सी प्लस कोस डी का। फिर से कर लेना, मैं आपको थर्ड सम करवाता हूं, ठीक है। सारे सम एक जैसे हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, चाहे आप कोई भी कर लो। तो हम करते हैं थर्ड सम, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी और बाय में कोस बी माइनस कोस ए, ये है, और इक्वल टू कोट वगैरह ये आना चाहिए। तो देखो इस पे ऊपर कौन सा लग रहा है, कोस सी प्लस कोस डी, वही ला ना कोस सी। अब सी और डी की जगह पे इसने ए और बी दे दिया, तो फार्मूला क्या, 2 कोस सी प्लस डी मतलब ए प्लस बी बाय में 2, और कोस सी माइनस डी मतलब ए माइनस बी बाय में 2 बटे में कोस सी माइनस कोस डी। इसमें कोस कोस में अगर माइनस होता है तो साइन साइन, लास्ट वाला फार्मूला 2 साइन ए प्लस बी मतलब बी प्लस ए बाय 2, और साइन यहां पे डी माइनस सी होता है तो ये सी है ये डी है, डी माइनस सी, इसको ध्यान रखना, ए माइनस बी बाय 2, 2 से 2 कैंसल। देखो दोनों का एंगल सेम है
तो कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट ए प्लस बी बाय टू। दोनों का एंगल सेम है तो कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा ए माइनस का बी बाय में टू। एंगल सेम है इस वजह से, ठीक है। थोड़ी सी यहां पर ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि पता नहीं चल रहा कौन सा क्या है, ये इस तरह से, ठीक है, हो गया। ये कौन सा था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, और देखते हैं। अब देखो थर्ड इसका करना है, थर्ड पार्ट मैं आपको करवाता हूं, थर्ड का थर्ड पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, और बाय में क्या दे रखा है, साइन ए माइनस साइन बी। तो ऊपर वाले लगेंगे दोनों। सबसे पहले वाला साइन ए प्लस साइन बी मतलब साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन साइन में जब प्लस आता है तो साइन कोस आता है, और माइनस आता है तो कोस साइन आता है, तो इसमें दोनों लगेंगे। तो ऊपर तो पहले साइन ए प्लस बी बाय टू, फिर कोस ए माइनस बी बाय टू, और नीचे टू पहले कोस कोस ए प्लस बी बाय टू, फिर साइन ए माइनस बी बाय टू। यही फार्मूला होता है भाई, कोस सी प्लस डी बाय टू, साइन सी माइनस डी बाय टू। टू से टू कटा, जो पहले वाला देखो एंगल सेम है, इसका एंगल सेम है, तो साइन बाय कोस क्या बनेगा, टेंजेंट ए प्लस बी बाय टू। और इन दोनों का है, लेकिन ये कोस बाय साइन है तो ये कोट बनेगा ए माइनस का बी बाय में टू। यही आंसर होगा इसका, टेंजेंट ए प्लस बी बाय टू, कोट ए माइनस बी बाय टू, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड आई। बहुत इजी सम है ना, अब तक तो इजी आ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड का एक आध पार्ट मैंने छोड़ दिया है, सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया है। फोर्थ सम पे आते हैं। बिल्कुल फोर्थ भी सारा ऐसे ही है, किस तरह से है, क्या करना है देखो। चलो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोस 7x प्लस कोस 5x बाय में कोस 7x माइनस साइन 7x माइनस साइन 5x। तो पहले वाले पे लगाओ कोस सी प्लस कोस डी, टू कोस सी प्लस डी होता है तो 7x प्लस 5x बाय में टू, और कोस सी माइनस डी तो 7x माइनस 5x बाय में टू। साइन सी माइनस साइन डी का लगेगा टू कोस सी प्लस डी मतलब 7x प्लस 5x बाय टू, और साइन 7x माइनस 5x बाय में टू। एक बात ध्यान दो, दो से दो कैंसिल हो रहा है, क्या ये चीज भी कैंसिल हो रही है, बिल्कुल पूरी सेम है तो यही कैंसिल कर दो। वैसे आगे करने की क्या जरूरत है, यहीं पर हो रही है। अब हमारे पास बचा कोस 7x माइनस 5 2x बाय टू मतलब सिंपल कोस x बचेगा, और नीचे साइन 7x माइनस 5x 2 बाय टू मतलब सिंपल x बचेगा। तो और ये हमारे पास बचा कोट x। तो इसका आंसर क्या है, कोट x। देखो और देखो फोर्थ का और पार्ट देखो, इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब इसके साथ और कौन सा लेते हैं, अगर मैं फोर्थ लूंगा, सेकंड ले लेते हैं, 3x है, चलो थर्ड ले लेते हैं। थर्ड पार्ट है कोस x माइनस कोस 3x, कोस x माइनस कोस 3x बाय में साइन 3x माइनस साइन x, दोनों माइनस माइनस वाले आ गए। तो कोस में माइनस आता है ना, कोस में अगर प्लस आता है तो कोस कोस का कोस कोस आंसर होता है, और अगर माइनस आता है ना तो साइन साइन होता है लास्ट वाला। तो 2 साइन x प्लस 3x बाय 2, और साइन इस फार्मूले में एक ही फार्मूला है जिसमें d माइनस सी आता है, जिसमें कोस सी माइनस कोस डी में लास्ट में साइन d माइनस सी मतलब 3x माइनस x बाय में 2, बाय में 2 साइन 3x माइनस साइन x, 2 कोस 3x प्लस x बाय 2 और साइन 3x माइनस x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कुछ और कैंसिल हो रहा है, देखो भाई पूरा कैंसिल होगा, पूरा का पूरा
कई बच्चे ऐसे करते हैं x प्लस 3x से 3x प्लस 2, सिर्फ साइन बाय कोस ऐसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखें। इसको लिखो, इसको जोड़ो, x प्लस 3x 4x बाय 2, ये बचेगा साइन 2x, बाय में कोस 3x प्लस x 4x बाय में 2, ये बचेगा 2x, तो ये बचा टेंजेंट 2x। मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कहते हैं 2x से 2x कैंसिल और साइन बाय कोस बचा टेंजेंट। आप में से तो नहीं है कोई ऐसा, है ना? ये तरीका क्या होता है, गलत होता है, जबकि साइन x 2x बाय कोस 2x क्या बनेगा, टेंजेंट 2x। देखो आगे फोर्थ के और बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन इसी तरह से हम 4 पार्ट हैं। अभी हम करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ और कर लेते हैं। फिफ्थ है, अब देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, इसने दे रखा है कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। क्या इस पे फार्मूला लगा सकते हैं, कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री? क्या इनमें से कोई भी फार्मूला लग सकता है? नहीं, क्योंकि फार्मूला लगाने के लिए दोनों जगह सेम होना जरूरी है, या तो दोनों जगह कोस कोस हो या फिर साइन साइन हो। तो पहले क्या करते हैं, कोस 15 को लिख देते हैं 90 माइनस का 75, कोस 15 को क्या लिख दिया, 19 माइनस 75। अब फार्मूला लगाते हैं कोस 90 माइनस थीटा का। ये तो हमने 10th से भी करते आए हैं, 11th में तो किया ही किया है, 10th में भी ये फार्मूला था कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब फार्मूला लग सकता है कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी का। अब लग सकता है 2 कोस होता है c प्लस डी, तो 75 प्लस 15 बाई 2 साइन 75 माइनस 15 बाई 2 कोस कितना आ जाएगा, 75 प्लस 15 90, 90 बाई 2 मतलब 45, कितना आ जाएगा 75 माइनस 15 60, 60 बाई 2 मतलब 30 डिग्री। वैल्यू रख दो, कोस 45 की 1 बाई रूट 2, इसकी 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आया हमारा 1 बाई रूट 2। यहाँ यही आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर है। आगे देखो, आगे देखो, साइन सेकंड पार्ट की जहां बात करते हैं, सेकंड पार्ट भी ऐसी है भाई, यहां पे लिख दिया साइन 51 प्लस आगे लिख दिया कोस 81 और इज इक्वल टू आना चाहिए कोस 21। अब फार्मूला कैसे लगा सकते हो, लगा सकते हो क्या, इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं साइन 51 प्लस कोस 81, लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक के टुकड़े करने, या तो आप इसको लिख लो 90 माइनस 39 या फिर इसको लिख दो 90 माइनस 9। तो मैं यही करता हूं, कोस इसको लिख देता हूं 90 माइनस 9, 81 को लिख दिया, ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन। अब लग सकता है पहले वाला, ये साइन सी है ये डी है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस इस तरह से माइनस डी बाई में 2 इज इक्वल टू 2 साइन, कितना होगा 51 और 9 60, 60 बाई 2 ये बचेगा 30। 51 में से 9 माइनस करेंगे तो 42, बाय में 2 करेंगे तो 21, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2। अब इसकी तो वैल्यू हमें पता ही है, हाँ इसकी नहीं पता तो लिख देंगे 2 से 2 कैंसिल, ये हमारी राइट हैंड साइड आई कोस 21, ठीक है, राइट हैंड साइड में कोस 21 बचा है। तो अगर ये अलग अलग आते हैं तो इनमें से कोई एक चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको 90 माइनस 39 करके भी कर सकते हैं तब भी हो जाएगा, और इसको 90 माइनस 9 करके भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके से हो जाता है। ये देख लेना आपको किस तरीके से आसान लगता है, मुझे 90 माइनस 9 वाले से ठीक लगा इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारे हैं, अगला तो खैर साइन ही दे रखा है, तो चलो अगला 3 वाला है, थर्ड पार्ट भी करते हैं इसका
क्योंकि थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 3 पार्ट, साइन 20 प्लस साइन 140 प्लस कोस 170 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो शुरू वाले 2 पे लगता है, यानी कि इस पे हम कौन सा लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का वो वाला लगा सकते हैं, तो लगा दो। 2 साइन 20 प्लस 140 बाय में 2 और कोस 20 माइनस 140 बाय में 2। ठीक है, प्लस में जो कोस 170 था, इस 170 को मैंने लिखा 180 माइनस 10, नहीं 180 माइनस 10 नहीं, 180 माइनस 10 नहीं, इसको मैंने लिखा 90 प्लस 80। 90 और 80 कितने होते हैं, 170 होते हैं। ठीक है, 2 साइन, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 140 और 120 160 बटे 2 मतलब साइन 80 बनेगा, और इनटू में कोस, ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 120 बटा 2 मतलब माइनस का 60। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा ये होता है भाई माइनस साइन थीटा, तो यहां पर प्लस नहीं आएगा, माइनस साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 0। 2 क्या कोस की माइनस 12 आती है, नहीं आती, प्लस हो जाती है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 80 इज इक्वल टू 0। देखो 2 से 2 कैसे क्या बचा, साइन 80, साइन 80 माइनस साइन 80 0, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 80 माइनस साइन 80 क्या बचा, 0 ही तो बचा। तो यहां पे ये है ना, ये जो मैंने साफ कर दिया, ये भी सोच समझ के इसका करना है, वरना नहीं हो पाएगा, यानी कि इस पे भी लगाना पड़ेगा हमें। अब थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया, इसी तरह से आप सेकंड कर लेना। अब जैसे फिफ्थ पार्ट और मैं आपको करवाता हूं, फिफ्थ पार्ट जल्दी से बताता हूं। कोस 20 प्लस कोस 100 प्लस कोस 140 इज इक्वल टू 0, तीनों इसमें कोस के हैं। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप शुरू वाले 2 पे लगा दो या फिर लास्ट वाले 2 पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो आपको लास्ट वाले 2 पे लगा के दिखाता हूँ। कोस सी प्लस कोस डी का लगाओ, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2 इज इक्वल टू 0। कोस 2 प्लस 2 कोस, ये कितना आएगा, ये आएगा 240 बटा 2 मतलब 120। कोस ये कितना आएगा, माइनस का 40 बटा 2 मतलब माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। कोस 120 की वैल्यू आपको नहीं निकालनी आती होगी, तो 120 को आप क्या करो, बाहर 2 है, 120 को आप क्या करो 90 प्लस 30 लिख दो। क्या कोस की माइनस 12 आती है, नहीं आती। कोस 90 प्लस कितना होता है, हाँ कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30 डिग्री, और कोस 20 इज इक्वल टू 0। साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, माइनस का 1/2 हो गया, और कोस 20 तो 2 से 2 कटेगा माइनस। अब कोस 20 माइनस कोस 20 बटेगा इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोस 20 माइनस कोस 20 बचेगा। तो शुरू वाले 2 पे भी करके कर सकते हो, क्योंकि इसमें तीनों कोस हैं, कहीं से भी लगा दो आंसर सेम आता है। हाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी ध्यान रखना। कौन सा सम था ये, फिफ्थ सम। सिक्स्थ है प्रूव दैट cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, √2x। लिख दो इज इक्वल टू √2x, √2 cos x। लो लगाओ, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d। अब ऐसे देखो π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स के पूरे के बटे में 2, यही होता है ना, ये c है ये d है, तो c प्लस डी बाई 2 किया, फिर कोस c माइनस डी बाई 2 करेंगे, तो c माइनस डी माइनस में π/4 प्लस में x, जब माइनस करेंगे तो सिंबल बदलेगा, बाय में 2। जब इसमें से ये माइनस कर दिया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस।
और बराबर में ये रूट 2 बचा हुआ, जगह नहीं है, नहीं लिखता मैं। एक्स से एक्स कैंसल, कोस आपको पता होना चाहिए π/4 प्लस π/4 और बाय में 2, तो π/4 प्लस π/4 कितना होता है, π/2 होता है। पहली बात तो इनको जोड़ोगे, फिर उसके एक और बाय में 2 करोगे तो ये π/4 ही आएगा। π/4 से π/4 x प्लस x 2x और बाय में 2 करोगे तो कोस x ही आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। अच्छा एक काम और कर दो, देखो कोस π/4 का हमें पता है इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और 2 को आप लिख लो √2 इंटू √2। भाई 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 की मल्टीप्लाई √4, 4 का √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और √2 कोस x हमारा आंसर आ जाएगा जो आना चाहिए था। ठीक है, ये 6th सम है। और देखते हैं 7th और करवा देता हूं। देखो 7th और देखो बस लास्ट। 7th में 7th का एक पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। इसने दे रखा है cos 3a cos 2a प्लस sin 4a और sin a। तो ये क्वेश्चन देखो इसमें दे रखा है, लेकिन क्या ये इस एक्सरसाइज का है? नहीं, अभी स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि ये बनता है 2 sin a cos b, ऐसे 2 sin a sin b 2 cos a cos b, तो यहां पर 2 लेके आने की जरूरत है। ये पिछली एक्सरसाइज से थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें हम क्या करेंगे 1/2 इंटू में 2 cos 3a cos 2a और प्लस में 2 sin 4a sin a। तो पिछली एक्सरसाइज भूल तो नहीं गए कि 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता था, 2 sin a sin b का क्या फार्मूला होता था। तो देखो मैं लिख देता हूं, चलो फार्मूले लिख देता हूं। 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। लेकिन 2 sin a sin b में क्या होता है, पहले आता है cos a माइनस b, फिर आता है माइनस और फिर आता है cos a प्लस b, यानी कि उल्टा आता है। तो लगा दो दोनों का, इसका लगा देते हैं cos a प्लस b, ये a है ये b है ये b है, तो cos a प्लस b मतलब 3a प्लस 2a प्लस cos a माइनस b मतलब 3a माइनस 2a। 2 sin a sin b का 2 cos a माइनस b मतलब 4a माइनस a और माइनस में cos 4a प्लस a। ठीक है, दोनों लगा दिए मैंने एक साथ। 1/2 cos 5a प्लस cos a प्लस cos 3a और माइनस cos 5a। एक चीज तो कैंसिल हो गई, cos 5a से cos 5a, ये 2 बचे। इस पे लगेगा फार्मूला, मतलब पहले तो पिछली एक्सरसाइज के फार्मूले लगे, अब इस पे अब वाला फार्मूला लगेगा जो हमने आज किया है 1/2 cos a मतलब cos c प्लस cos d का, क्योंकि ये अलग अलग है ना। तो 2 cos c प्लस d a प्लस 3a बाय में 2 cos a माइनस 3a बाय में 2 से 2 कैंसल। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं अंदर वाले 2 से बाहर वाला 2 कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये तो इसके अंदर है। तो cos a प्लस 3a मतलब 2a, क्योंकि 4a/2 होगा ना, और a माइनस 3a मतलब माइनस का a बचेगा ये, और माइनस cos की बाहर आती नहीं, तो ये बचा cos 2a इंटू में cos a। हाँ थोड़ा सा आगे पीछे लिख रखा है। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, उसमें साइन दे रखा है, तो अगर साइन दे रखा ना तो वहां पर 2 sin a sin b 1/2 इंटू 2 करना, 2 sin a sin b का फार्मूला लगाना। दूसरे में भी 2 sin a sin b का क्या होता है, 2 sin a sin b का यहां पर लगा है, हाँ इसमें लगा था, ये लिख रखा 2 sin a sin b का, उसमें दोनों में यही लगेगा 2 sin a sin b का। ठीक है, तो कर लेना अच्छे से आज के सम, बाकी के सम हम फिर अगली वीडियो में लेके आएंगे लिए। तब के तक के लिए गुड बाय।